हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NSSC में। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये टारगेट बुक से है और ये हम आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसके पहले हम चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। दोस्त, आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। यही तुम्हारा बुक है, इसी का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। चैप्टर 2 है, इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। तो दोस्त, मेरा पहला प्रश्न है, हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दोस्त, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल। अम्ल होता क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे अम्ल होता क्या है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है वह जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या करता है? अम्ल जल में घुलकर क्या करता है? H+ आयन देता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं दोस्त। पहला होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है दोस्त प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो प्रबल अम्ल जो होता है वह जल में घुलकर पूर्णतः H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहा जाता है। पूर्णतः माने 100%, पूर्णतः माने 100% क्या करता है? H+ आयन देता है। तो और दुर्बल अम्ल का होता है कि जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, मतलब कि आंशिक रूप मतलब कम मात्रा में H+ आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल? तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल होता है HCl, H2SO4 और एक होता है HNO3। आप लोग इतना एग्जाम्पल को जरूर याद कर लीजिएगा। और दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल होता है, थोड़ा इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका दुर्बल अम्ल का। तो पहला एग्जाम्पल होता है H2CO3, इसका नाम भी लिख दें तो इसका नाम भी लिख देते हैं, होता है कार्बनिक अम्ल। का होता है कार्बनिक अम्ल। एक होता है CH3COOH, ये तो आप लोग जानते होंगे क्या है? एसिडिक अम्ल। क्या है? एसिडिक अम्ल। और एक होता है C6H5COOH। इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बेंजोइक। क्या? बेंजोइक अम्ल। आप लोग कम से कम इतना एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग को पूछा है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल तो बताइए। तो अभी ना बताया दुर्बल अम्ल कौन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्बल अम्ल में, यहाँ देखो है क्या है? CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को चलते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? अभी बताएं। सभी अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या होता है? तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन देता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में, किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है। तो ऐसे दोस्त अम्ल वर्षा तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का मतलब कि SO2 और NO2 दोनों करता है। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड दिया है, तो क्या हो जाएगा? SO2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं देता तो मारते हैं NO2, दोनों रहता दोनों मारते हैं। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न कहता है, 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का, चूना जल का रासायनिक नाम। तो कुछ जानते हैं? चूना जल, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH के हॉल्ट वाइज। इसका नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका एक और नाम होता है बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बुझा हुआ चूना। क्या? बुझा हुआ चूना। तो हम लोग का पूछा है
चूना जल का रासायनिक नाम, चूना जल का रासायनिक नाम कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो जानिए इशू। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो हो जाएगा हम लोग का, लाल को नीला कौन करता है? तो अम्ल करता है, नहीं भस्म करता है। लाल को नीला कौन करता है? भस्म करता है। इसको हम बोलते हैं क्षारक भी बोला जाता है। और नीला को लाल जो कौन करेगा? तो नीला को लाल करेगा अम्ल। दोस्त इसको हम, नीला को लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो हम लोग का पीएच पूछा है, पीएच पूछा है, तो यहाँ कुछ जान जाते हैं। जो भस्म है इसका पीएच 7 से अधिक का होगा, 7 से अधिक। और अम्ल का पीएच जो होता है, पीएच 7 से का होता है? 7 से कम। हाँ, उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन का पीएच, विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है, याद रखिएगा। लाल से नीला भस्म का कहेगा 7 से कम, इसका पीएच होता है। नीला से लाल कौन करेगा? अम्ल, पीएच कितना होगा? 7 से कम। उदासीन कहेगा तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल से नीला कौन कर रहा है? भस्म करता है। अब भस्म का पीएच कितना होना चाहिए? 7 से अधिक होना चाहिए। तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन देखते हैं। 7 से अधिक वाला ऑप्शन, 7 से अधिक वाला ऑप्शन यही है ना, 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिडिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिडिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यह सिरका से गंध देता है। 7 नंबर प्रश्न है, एल्कोहल में उबली पत्ती, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाल दिए, उबाल दिए, अब उसको निकाल कर उसमें क्या डाल रहे हैं? आयोडीन के कुछ बूंदे डाल रहे हैं। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाता है ये पूछ रहा है। तो पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका पत्ती का रंग हो जाता है नीला, चेंज हो जाता है। और कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, अभी नहीं बताया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। अम्ल का कहता तो अम्ल का 7 से कम, भस्म का कहता तो 7 से अधिक। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण के बाद में कह रहा है यहाँ ना, तो HCl तो अम्ल है, NaOH तो भस्म है, और हमारा क्या हो जाएगा? K2SO4, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या है? लवण है। किसी लाल तप्त आयरन पर क्या कर रहा है? किसी लाल तप्त आयरन पर, लाल तप्त आयरन पे मतलब लोहा को गर्म कर दिया गया है, लाल कर दिया गया है। जलवाष्प मतलब जलवाष्प मतलब कि जल, ये होगा जलवाष्प, फॉर्मूला वही होता है जलवाष्प या जल का H2O। प्रवाहित करने पर, प्रवाहित किए लाल तप्त लोहा को लाल करके उस पर हम जल को प्रवाहित कर रहे हैं, जलवाष्प को प्रवाहित कर रहे हैं, तो कौन सा यौगिक प्रदान करता है? तो दोस्त ये यौगिक करता है Fe3O4 और H2 गैस मुक्त करता है। तो हम लोग का इसको संतुलित भी कर लिया जाए, तो उसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, संतुलित हो गया। तो हम लोग कौन सा यौगिक मिल रहा है? तो यौगिक मिल रहा है Fe3O4। तो देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का मिल गया Fe3O4। समीकरण को भी याद रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच होता है? तो आप लोग को मालूम होगा कि हमारे शरीर में पीएच 7.0 से 7.8 तक होता है। इसके पिछले वाले क्लास में हम कुछ का पीएच मान बताए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो जरूर बताइएगा। बताइए तो जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान बताइए, और नींबू का रस का बताइए, नींबू का रस का पीएच मान बताइए,
और बताइए आप लोग, रक्त का पीएच मान बताइए। और एक होता है MgOH के होल ट्वाइस, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एक को बताइए NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। बताइए तो आप लोग पीएच मान सबका। तो जो पिछला क्लास देखा होगा उसको याद होगा। जठरस का पीएच मान 1.2, नींबू का रस 2.2, रक्त का 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 और NaOH का पीएच मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। याद रखिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन तक हो गया ख़त्म। ये थोड़ा पीएच मान को भी याद रखिएगा आप लोग। अब आगे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? NaHCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में विजातीय माने होता है दोस्त अलग, सबसे अलग कौन है? तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें मौजूद होता है CaCO3। संगमरमर में भी CaCO3 मौजूद होता है और खरिया में भी, चौक में खरिया CaCO3 मौजूद होता है। सब में तो CaCO3 है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस में बताइए आप लोग CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, यही ना फॉर्मूला होता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसमें क्या मौजूद है? कैल्शियम सल्फेट। यही क्या हो गया? हम लोग का अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। विजातीय मतलब का होता है अलग, सबसे अलग। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक माने उसका पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसका पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए। तो एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 13। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्त क्लोरो क्षार अभिक्रिया। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को पढ़ा रहे थे उसे बताए थे क्लोरो क्षार अभिक्रिया। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने की विधि एवं इसका उपयोग को लिखें। 5 नंबर में या 2 नंबर में प्रश्न पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल का बात कर रहा है। तो प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा? तो हम लोग का सी, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय ऑक्साइड तो कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो क्या हो जाएगा? संक्षारक अम्ल तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? तो लाइकेन या लिचेन, लाइकेन या लिचेन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो आप लोग को मालूम है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो आ गया ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अभी लिखवा है इसका। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना हो जाएगा? 10.5। क्या हो जाएगा? 10.5। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय मतलब कितना? 2+ आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन कितना देगा? 2+ देगा। तो ई में तो 1 हाइड्रोजन है, H+ देगा, इसमें भी H+ देगा, इसमें 3+ देगा। तो होगा नहीं, हमको 2+ द्विक्षारीय पूछ रहा है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2SO4। बैटरिक अम्ल है, तो आप लोग को मालूम होगा बैटरिक अम्ल कौन है? सांद्र H2SO4 है। 24 का क्या हो जाएगा? सी। 25 नंबर का एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिडिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल है, बताइए तो आप लोग। एसिडिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्यों? पीछे बता चुके हैं, क्योंकि वह जल में घुलकर आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में क्या होते हैं? आयनित होते हैं, मतलब H+ आयन कम मात्रा में देते हैं। तो कौन हो जाएगा? ये जलीय विलयन अम्लीय होता है, तो होगा नहीं, ये अम्लीय ज़्यादा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये कम मात्रा में मतलब कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल तो सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है दांतों को साफ करने के लिए
दंत मंजन प्राय होता है। दांत हम लोग साफ करते हैं ना, है तो जो मंजन जो होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो कैसा होता है दोस्त? होता है क्षारीय, मत भूलिएगा। ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान शुरू में ही बताए थे, कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्त। ये जो 19 नंबर प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको पानी में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा? अगर कोई को मालूम है तो बताइए आप लोग। तो पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CO2 को किसमें? जल में घोला जाता है तो ये बनाता है H2CO3। आप पीछे बता चुके हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल है तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। तो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 7 से कम। रिएक्शन को भी ध्यान में रखिएगा। काली चूना, ये तो बहुत बार बता चुके हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र, काली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए तो आप लोग। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। इसी को ना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या क्या बोलेंगे? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, इसी का नाम है। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए तो आ गया बुझा हुआ चूना है। कितना बार आया है बुझा हुआ चूना? कौन होगा? बिना बुझा हुआ चूना ये था, बिना बुझा हुआ चूना CaO था, तो बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा? CaOH के होल तो ऐसे भी एक बताए थे, जो बड़का रहेगा वो छोटका होगा, छोटका रहेगा वो बड़का होगा। जैसे CaO क्या है? छोटा है तो ये बड़का होगा, बड़का मतलब ये बिना, यही कंफ्यूज होता है ना, बुझा हुआ चूना, चूना। और जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा? ये बड़का है, ये क्या हो जाएगा? छोटका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना। ऐसे भी लग रहा है बड़का छोटका में, छोटका किस में? बड़का में। ऐसे याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज करता है या में कन्फ्यूज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि छोटका कुछ में, बड़का में, अब बड़का छोटका में। ऐसे बिना बुझा हुआ चूना बड़ा है किस में? छोटका में, और यह छोटा है क्या हो जाएगा? बड़का में। याद रहेगा? चलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर बी, CaOH के, हाँ CaOH के होल ट्वाइस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, इसका पीएच मान होता है दोस्त 7 से अधिक। याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में 9.2 देता है, कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं देता है 10। याद रखिएगा, कहीं कहीं बुक में 9.2 है, कहीं कहीं इसका पीएच मान देता है 10। एसिडिक अम्ल का विपेशी नाम, देखिए तो यहाँ पूछ रहा है एसिडिक अम्ल का विपेशी नाम, तो कितना बार बता चुके हैं। पहले फॉर्मूला जानते हैं। एसिडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है ना। इसका IUPAC नाम कहेगा, IUPAC नाम, तो आप लोग बताइए क्या होगा? बताइए तो। एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा ना। एक और पूछता है फॉर्मिक अम्ल, इसका पहले हम लोग जान लें, पहले आप लोग बताइए इसका सूत्र क्या होता है? CHCOOH, और इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा, हम लोग को बताइए तो आप लोग याद है तो, मेथेनोइक। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। तो देख लीजिए आप लोग, एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, फार्मूला CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला HCOOH, और IUPAC नाम का हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। यही ना चींटी के डंक या नेतल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिडिक अम्ल। चलिए अब आगे चलते हैं। हम लोग का प्रश्न था एसिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो एथेनोइक अम्ल।
निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला, लाल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लाल को नीला, एक पर है क्या, नीला को क्या, लाल। बताएं कि लाल से नीला कौन करेगा? तो भस्म करेगा। आप बताइए आप लोग, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक, यही ना बताएं, 7 से अधिक, और भस्म में OH माइनस देता है, जल में घुलकर क्या देता है? OH माइनस देता है। और नीला से लाल करेगा कौन? अम्ल, और ये जल में घुल कर क्या देता है? H प्लस। इसका पीएच मान क्या होता है? पीएच मान, अगर पीएच मान कहा जाए तो 7 से कम, 7 से कम, इतना याद रखिएगा आप लोग। लाल से नीला कहेगा भस्म, 7 से अधिक OH माइनस देगा जल में घुलकर। नीला से लाल कहेगा तो अम्ल होगा, इस H प्लस जल में घुलेगा तो H प्लस देगा, और इसका पीएच मान 7 से कम होगा। पूछा क्या है? तो लाल से, हम लोग का प्रश्न क्या पूछा है? लाल से नीला, लाल से नीला, नीला से लाल। तो हम लोग का प्रश्न पूछा है नीला से लाल। क्या पूछा है? नीला से लाल, नीला से लाल पूछा है, तो हो जाएगा कुछ नीला से लाल पूछा है, कोई विलयन नीला से नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अच्छा, नीला से लाल पूछा है, तो नीला से लाल पूछा है तो क्या हो जाएगा? नीला से लाल पूछा है तो अम्ल हो जाएगा। अम्ल क्या देता है? H प्लस देता है, और पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, तो पीएच मान पूछा था ना, तो पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हम लोग का 6 हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है ऑक्सैलिक अम्ल, बताइए तो आप लोग, ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा जान जाते हैं इस सब के बारे में भी। संतरा में बताइए आप लोग, नींबू का संतरा बताइए, सिट्रिक अम्ल, और सिरका में अभी ना बताएं एसिटिक अम्ल है। अगर एसिटिक अम्ल नहीं देगा तो क्या देगा? एथेनोइक अम्ल देगा। क्या देगा? एथेनोइक अम्ल। और टमाटर में तो बता ही दिए ऑक्सैलिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक अम्ल। एक और पूछता है, दूध में बताइए आप लोग, दही या खट्टा दूध, दही में क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। एक यहाँ से पूछता है, चींटी के डंक या नेतल का डंक या पौधा पूछेगा, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक। अगर फॉर्मिक अम्ल नहीं देगा तो अब इसका एपीएससी नाम देगा, नहीं देगा तो क्या देगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या देगा? मेथेनोइक अम्ल देगा। एक बार देख लीजिए आप लोग, इससे प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी तरह संभावना है। तो अब आगे चलते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक छात्र जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिया गया है प्रणाली में? क्या लिया है? सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा दिखेगा? मतलब कैसा रंग दिखेगा, कौन सा रंग दिखेगा का लिखा हुआ है, तो कौन सा रंग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग दिखता है। कैसा दिखता है दोस्त? हरा रंग दिखता है। अगला प्रश्न कर रहा है, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को, कह रहा है दोस्त कि एक जांच प्रणाली लिया, उसमें उस लिए गए विलयन में जो विलयन लिए थे उसमें एक लोहा के क्या डाल दिए, कील को दबाया गया है। अगर आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, तो पूछा कि उस जांच प्रणाली में जो विलयन लिए थे वो विलयन कैसा था, किसका विलयन था, वही पूछ रहा है। तो एक हम लोग रिएक्शन पढ़े थे, जब FeCuSO4 से क्रिया करता है तो FeSO4 और कॉपर को विस्थापित कर, याद आया? विस्थापन क्रिया में पढ़े थे। और इसका जो रंग होता है कॉपर सल्फेट का कैसा होता है? नीला होता है। और FeSO4 कैसा बदल जाता था? डल्ला पे हरा में, याद आया? चेंज हो जा रहा है, नीला से हरा हो जा रहा था। तो उस जांच प्रणाली में विलयन कैसा था? तो विलयन कैसा था? CuSO4 था। ऑप्शन नंबर कैसा था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, कॉपर सल्फेट था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सन कहेगा तो ये जिप्सन है, CaSO4 ये क्या है? जिप्सम, जिप्सम है। ये तो आप लोग जानते हैं क्या है, बताइए। सोडियम कार्बोनेट का है, सोडियम कार्बोनेट, इसी को ना कहते हैं धोवन सोदा, अरे धोने वाला सोदा, धोवन सोदा, कपड़ा धोने वाला सोदा, यही ना है सोडियम कार्बोनेट। अब चलते हैं 41 नंबर प्रश्न। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो न अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, तो कैसा रंग का होगा वो? तो बैगनी होगा। कैसा होगा? बैगनी होगा, याद रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन युक्त नमक कहेगा तो NaCl में Ki भी होता है और NaCl में KiO3 भी होता है, दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, दोस्त कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम होगा क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सन का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया जिप्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, तो पीछे बताया ना, दही में लैक्टिक अम्ल। शल्य चिकित्सा में द्वितीय हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? हड्डी को जोड़ने के लिए बताइए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्त कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी या जल के संपर्क में आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी और जल के संपर्क में आता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? तो दोस्त जिप्सम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आज जिप्सम कैसा पदार्थ बन जाता है? तो वह कठोर पदार्थ बन जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है नमी या जल के संपर्क में आता है तो किसका निर्माण कर लेता है? तो जिप्सम का निर्माण करता है। जिप्सम कैसा हो जाता है? तो कठोर पदार्थ बन जाता है। इससे भी प्लास्टरा होता है होगा, हाथ प्लास्टरा होता है तो पहले चूर्ण की तरह होता है, फिर उसको पानी में मिला के कर जाता है, बाद में क्या होता है? बहुत कठोर हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी या जल के संपर्क में आता है तो क्या होता है? जिप्सम का निर्माण कर लेता है और कैसा हो जाता है? कठोर पदार्थ बन जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा प्रश्न था हड्डियों को जोड़ने के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न करें, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक, एसिडिक अम्ल का प्राकृतिक बताइए जल्दी। सिरका में। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पीछे लिखवा चुके हैं। सिट्रिक अम्ल किसमें? संतरा या नींबू में, ऑप्शन नंबर सी। टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो बताइए आप लोग जल्दी, किसमें? इमली में। और लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लैक्टिक अम्ल कौन है? दही। और चींटी के डंक और नेतल के डंक में क्या हो जाएगा? तभी बताए हैं। चींटी के डंक और नेतल के डंक में क्या हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? मेथनोइक अम्ल। अगर मेथनोइक अम्ल ऑप्शन में देगा तो क्या देगा? तो मेथनोइक ऑप्शन में मेथनोइक अम्ल जब ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या देगा? फॉर्मिक अम्ल देगा। क्या देगा? फॉर्मिक अम्ल देगा, फॉर्मिक अम्ल देगा। अगला प्रश्न है दोस्त, दांतों का क्षय, मतलब दांत सड़ने लगता है, क्षय, क्षति, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होने लगता है? तो अगर मुंह का पीएच मान, हम लोग का मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांत क्या होने लगते हैं? दांतों का क्षय मतलब सड़ना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको लिख लीजिए HCl। अगर ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरा नहीं देगा रासायनिक तो सूत्र देगा HCl देगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है? ऐसे तो सब अम्लीय है, 7 से कम है, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक पूछ रहा है, इसमें भी सबसे अधिक अम्लीय। एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, कभी नहीं भूलिएगा। इस 7 से इधर जाएंगे तो क्या होगा? भस्म या क्षारक होगा। इधर क्यों जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति, क्षारीय गुण का होगा अधिक होगा, क्षारीय गुण का होगा बढ़ेगा अधिक, क्षारीय गुण का होगा अधिक।
और 7 से इधर की ओर आएंगे तो अम्लीय, अम्ल लिखो ना, अम्ल, अम्लीय गुण, अम्लीय गुण का होगा बढ़ेगा, 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 अम्लीय गुण का होगा बढ़ेगा। 7 से इस तरफ आ रहे हैं तो अम्लीय गुण बढ़ रहा है, 7 से उधर जा रहे हैं तो क्या होगा, क्षारीय गुण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो हम लोग के पूछ रहा है कि ऑप्शन में हम लोग क्या है, ऑप्शन में तो चारों अम्ले है, तो 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही ना है, हम लोग को यही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हम लोग को यही दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो इसमें सबसे अधिक, चारों अम्ल है लेकिन इसमें भी सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो हम बोले कि इस तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीय गुण का होगा, अधिक होगा। तो इस तरफ जाएंगे तो 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा, 1, सबसे अधिक कौन हो जाएगा, अम्लीय गुण 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, 1। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग बताइए। तो Na2CO3 इंटू 10H2O, कहाँ दिया हुआ है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्त इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।